दोस्तों, स्टडी स्टार पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 27 अगस्त यानी आज के टॉप 20 करंट अफेयर को। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम, तो डेली करंट अफेयर के लिए स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर लें। अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संगठन की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा, AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा, 41वां। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 41वां स्थान दिया गया। यह 2024 की रैंकिंग में 39वें स्थान की तुलना में 2 स्थान की गिरावट आई है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं, तो फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड 100 अंक के साथ, और सेकंड पर है सिंगापुर 99.44 के स्कोर के साथ, और थर्ड पर हांगकांग 99.22 स्कोर के साथ, और फोर्थ पर है डेनमार्क 97.51 स्कोर के साथ, और फिफ्थ पर है 96.9 स्कोर के साथ यूएई रहा, और ताइवान छठे स्थान पर 93.71 स्कोर के साथ, और सातवें स्थान पर आयरलैंड रहा 91.31 स्कोर के साथ, और आठवें स्थान पर स्वीडन रहा 90.2 स्कोर के साथ, और नौवें स्थान पर कतर रहा 79.93 स्कोर के साथ, और 10वां स्थान नीदरलैंड का रहा 79.75 स्कोर के साथ। नेक्स्ट, नियम्बो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलोर कर्नाटक रहा, वैश्विक रैंकिंग को 49 मिली। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 131 स्थान पर रहा, टॉप आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा, और टॉप आइसलैंड ने किया। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत 99वें स्थान पर रहा, और टॉप फिनलैंड ने किया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वें स्थान पर रहा, और टॉप स्वीडन ने किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत 10वें स्थान पर रहा, और टॉप डेनमार्क ने किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में भारत 118वें स्थान पर रहा, और टॉप फिनलैंड ने किया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर रहा, और टॉप बुर्किना फासो ने किया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें स्थान पर रहा, और टॉप नॉर्वे ने किया। करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96वें स्थान पर रहा, और टॉप डेनमार्क ने किया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा, ओम बिड़ला। नेक्स्ट, हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा, स्वर्ण पदक। उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाने के लिए जीत हासिल की। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसैनिक पोत ने हाल ही में इंडोनेशिया के सुरबाया में पोर्ट कॉल पूरा किया, जिससे भारत और इंडोनेशिया की समुद्री साझेदारी में मजबूती हुई है? इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा, INS कदमत। भारतीय नौसेना के जहाज INS कदमत ने इंडोनेशिया के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा, अनीश दयाल सिंह।
नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक में एसएमबीसी की 24.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा यस बैंक। यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 3% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को निजी ऋणदाता में 24.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी थी। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की। आईसीआईसी बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सेवा शुरू की। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा आंध्र प्रदेश। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना 15 अगस्त 1969, संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में सीआईएसई ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? इसका राइट ऑप्शन ए रहेगा यूएसए। 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सम्मानों पर देश विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी होगी, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो। हालांकि $100 पर करीब 8700 रुपये तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम को ड्यूटी से छूट मिली रहेगी। इससे पहले $800 यानी करीब 70,000 रुपये तक के सामान के ड्यूटी फ्री थे। नेक्स्ट, बीते दिनों में किलाउआ ज्वालामुखी 100 फीट ऊंचे लावा फुहारों के साथ फटा, यह कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा हवाई, यूएसए में। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। और हाल ही में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कवर की घोषणा की? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल है एस अब्दुल नाजीर। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश के कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा 67.74। नेक्स्ट, हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर है? इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा?
इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में होगा। अभ्यास का नाम मैत्री है। संस्करण 14वां है। दिनांक 1 से 14 सितंबर 2025 को होगा। स्थान होगा उमरोई मेघालय में। उद्देश्य इसका अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना और पारस्परिक रक्षा सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट, राजधानी है बैंकॉक थाईलैंड की और करेंसी है थाई बहत। राजा है महा वजीलारोगंगकोर्न और प्राइम मिनिस्टर है स्त्रेथा थाविसिन। नेक्स्ट, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा सर्जियो गौर। नेक्स्ट, किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया? इसका राइट ऑप्शन डी रहेगा बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा ईरान। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना? इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा भारत। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है, जो वैश्विक कोयला उत्पादन और खपत में सबसे आगे है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता है। रूस जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत का कोयला उपभोग बहुत अधिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली करंट अफेयर के लिए स्टडी स्टार को सब्सक्राइब कर लें।